नमस्कार, मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा के मिलान चौक अवस्थित जूनियर डीपीएस स्कूल में 14 अप्रैल बाबा भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती के मौके पर निर्देशक डॉक्टर विंदेश्वर यादव के साथ प्रिंसिपल एवं अन्य शिक्षकाओं ने प्रकाश डाला। इस मौके पर सभी ने अपनी अपनी पंक्तियों से बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा इस समाज और देश के लिए किए गए कार्य और संविधान के निर्माण पर व्याख्या करते हुए कहा, इससे हमारा देश का विकास संभव है। 14 अप्रैल 2025 को हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती जूनियर डीपीएस स्कूल में मना रहे हैं, उनका जयंती मना रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत रत्न के जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक हम लोग नमन करते हैं और उनके आदर्श, संघर्ष और संविधान के लिए उनका योगदान को हम सभी को आत्मसात करना चाहिए। इस जयंती पर हम हमारे स्कूल के डायरेक्टर श्री विश्वनाथ यादव जी और हमारे स्कूल के जो भी मेंबर्स और सभी टीचर्स इसमें उपस्थित होकर इस जयंती को बहुत अच्छे से मनाएं और हम लोग इसका इनके जयंती पर सभी ने थोड़ा थोड़ा उनके जन्म दिवस पर उनके संबंध में थोड़ा थोड़ा विचार रखें और उनके जो आदर्श पर हम लोग चलने के लिए हम प्रेरित किए। उन्होंने जैसे ये इक्वालिटी पर बहुत ज़्यादा काम किए थे। संविधान में सबसे बड़ी बात है समाज सुधारक के सबसे बड़े समाज सुधारक के हिसाब से उन्होंने हमारे समाज में एकता बनाने के लिए कोई जाति धर्म विशेष थे, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबके समान है, ये संदेश उन्होंने दिए हैं। इसीलिए हमें ये दिन हमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा दिए गए संविधान और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को याद दिलाते हैं। नमस्कार। न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। दरभंगा में भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती पर बलभद्रपुर में 42 के पार्षद प्रतिनिधि अशोक कुमार के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा भीमराव अम्बेडकर के विचार पर प्रकाश डालते हुए सुनीति रंजन दास, अशोक कुमार के साथ कई वक्ताओं ने कहा कि भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की निर्माण कर एक नए समाज और एक नए देश की नींव रखी थी। हम लोग निकल के बलभद्रपुर से लहरिया साइड टावर हजमा चौरा होते हुए छौनका कर्पूरी चौक और अम्बेडकर प्रतिमा के पास हम लोग जाके माला अर्पण करके केक काट के संपन्न करेंगे। क्या नाम हुआ? विजय कुमार पासवान। बाबा साहब भीमराव का जन्मोत्सव हम लोग दरभंगा जिला में बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। विजय पासवान जी है, इनकी अध्यक्षता में ये पूरी टीम जो है आई है और बलभद्रपुर से चल के हम लोग हजमा चौराहा छौनाका होते हुए कर्पूरी चौक होते हुए आए हैं और मिथिला भीम सेना के अंतर्गत सारे जो है संगठन एक जगह आ गए हैं और दरभंगा के तमाम संगठन लहरिया सराय सभा में तब्दील की जाएगी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार पासवान, राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित चिंता मंच। जन्मदिन समारोह जो है ये भारत देश में मनाया जा रहा है। बाबा साहब का जो संविधान है वो संविधान भारत को आदर्श भारत बनाया था। सभी जात और धर्म के लोगों को बराबर से जीने का अधिकार देने के लिए ये संविधान बना था। आज संविधान के अनुकूल ईमानदारी से अगर चले तो भारत में वाकई में सोने का चिड़िया जो अंडा देती है भारत की धरती से वो हो जाएगा, लेकिन वो ईमानदारी नहीं है। आज वो भी दिन दूर नहीं है जिस दिन बाबा साहब का सपना साकार होगा और पूरा भारत नीले झंडा से साफ किया जाएगा और बाबा का सपना साकार किया होगा जाएगा। जहाँ पर भारत को आदर्श को भारत देख रहा है, यहाँ कोई जात और धर्म की लड़ाई नहीं है। बाबा साहब के संविधान के अनुकूल चलने की लड़ाई है, संविधान को जिंदा रखने की लड़ाई है, संविधान को आगे बढ़ाने की लड़ाई है। अम्बेडकर जयंती
कि आप देख सकते हैं ये अम्बेडकर जयंती नहीं है, ये जन्मोत्सव है। आप मंदिर में देखोगे हमारे हिंदू समाज जाते हैं, मस्जिद में मुस्लिम भाई लोग जाते हैं, लेकिन बाबा साहब के संविधान में हम सब आते हैं। इसलिए ये जयंती नहीं जन्मोत्सव है। और ये नीला झंडा एक नीला आसमान का प्रतीक है। इस आसमान के नीचे सारे लोग एक समान है। ये नीला झंडा उसी आसमान का प्रतीक है, समानता का प्रतीक है, जो बाबा साहब का उद्देश्य था। उसी उद्देश्य को लेके हम लोग यहाँ पे आगे बढ़े हैं। और संगठन जो बाबा साहब का सपना था, वही संगठन का सपना लेके हम लोग यहाँ पे कारवा लेके आए हैं। मैं मिथिला भीम सेना का अध्यक्ष अवनेश चंद्रा तमाम भीम प्रेमी और तमाम भीम संगठन को एकत्रित कर एक जन्मोत्सव का जो माह देख रहे हैं, हम लोगों ने वो नेतृत्व किया है। नाम क्या हुआ? मेरा नाम अवनेश चंद्र है, मैं मिथिला भीम सेना का अध्यक्ष। क्या कहेंगे आज? मैं हूं मनोज। बाबा भीमराव अंबेडकर के 134वीं जयंती को पूरे दरभंगा ही नहीं बिहार में काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कहा जाता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर न सिर्फ चुनाव में उनके नाम को कुछ राजनीतिक दल इस्तेमाल करते हैं, बल्कि उनके आदर्शों एवं संविधान निर्माता के रूप में कई जगह कस्में एवं शपथ ली गई। हम बता दें, बिस्पी में राजेश रंजन के नेतृत्व में वहां सैकड़ों लोगों को सम्मानित किया गया। बाबा भीमराव अंबेडकर के बताए रास्ते पर चलने की बात की गई। उसमें दलित समाज के कई लोगों को सम्मान के साथ उनके आने वाले समय में उनके कई समस्याओं के निदान की भी बात राजेश रंजन ने की। सबसे पहले बिस्पी से दिखाते हैं। राहुल की समझिए। संविधान हमारा जिंदाबाद, संविधान हमारा जिंदाबाद। संविधान यदि जानबे, पढ़ाई लिखाई करबे तो निश्चित रूप से बिस्पी के जनता, बिस्पी के समाज आगे बढ़ते तो हमरा सबके खुशी मिलत। जय संविधान, जय बाबा साहब, जय बिस्पी के जनता जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। बाबा साहब के जयंती पर अभिनंदन करते हैं और इसी तरह समाज को आगे बढ़ाइए। और 12 बजे रात में यदि जरूरी हो तो हमको याद कीजिए, ठीक है? महेश भैया हमारे क्रांतिकारी आदमी है। दलित महादलित के कोई उन्हें दिखा सकता है। दिखाई बात इधर ऐसा कौन बात है? मतलब 100 दिन खेल की कुदल की दही साहब। हाँ ठीक जा। हाँ 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 ठीक। रुक जाओ ना।